झूठे ने झूठे से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक बस्ती है और दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अवतल दर्पण के लिए वक्र, त्रिज्या, फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। इस वीडियो में हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए, जो उत्तल दर्पण हमने यहाँ पे बनाया है, इसमें फोकस दूरी, वक्र, त्रिज्या में संबंध कैसे निकालते हैं, सिद्ध करने के लिए आ जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन आता भी है। इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो ये आपका क्या है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। पहचान क्या होती है? जिसके धसे हुए भाग में पॉलिश हो और उभरा हुआ भाग उसका परावर्तक तल हो, वही क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। तो वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। तो सिद्ध करने से पहले आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता है कॉपी में, तो वो समझ लो क्या लिखना है। आप लिखेंगे माना, जो हम बोलते जाए वही आप लिख लो। माना M1 M2 क्या है? एक उत्तल दर्पण है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसमें P दर्पण का ध्रुव, F दर्पण का फोकस तथा C दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब इसके बाद आगे लिखोगे कि AO आने वाली प्रकाश की आपतित किरण है कि बिंदु A पर परावर्तन के पश्चात OC दिशा में चली जाती है या परावर्तित हो जाती है तथा फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। यदि हम यहाँ आंख लगा के देखेंगे तो ये किरण हमें यहाँ से आती हुई नहीं प्रतीत होगी, जबकि कहाँ से लगेगी? फोकस से आ रही है। तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये किरण जो एक अभिलंब डाला है, जो सीतक जा रहा, तो लिखेंगे कि बिंदु A पर B एक अभिलंब डाला है जो वक्रता केंद्र C से मिलता है। अच्छा, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। तो हमने कई बार लिखवाया है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण लिखना है इसमें। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I है तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो R है वो तुम्हारा परावर्तन कोण R है। अब इसके बाद आगे तुम्हें लिखना है अतः। क्या लिखेंगे? अतः कोण। अब देखो ध्यान से, A, O और B एक कोण है। कौन सा है? I है। एक कोण बनता है BOC। कौन सा कोण है? R है। परावर्तन की जो सबसे बड़ी शर्त होती है यही होती है कि आपतन कोण परावर्तन कोण की कैसा होता है? बराबर होता है। तो इसमें लिखना है कि कोण AOC में आपतन कोण क्या है? बताओ, आपतन कोण क्या है? कोण I तथा कोण BOC। कोण BOC में परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण R लिख दो होगा। अब किस नियम से? शर्त लगा दो परावर्तन के नियम से। ठीक है। अब परावर्तन का जो तुम्हारा नियम होता है वो क्या होता है? कोण I बराबर क्या होता है? कोण R। तो शर्त उसकी यही होती है, कोण I यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण की सदैव कैसा होता है? बराबर होता। तो लिख दिया हमने। अब इसके बाद एक कोण देखो, कोण OAB। कौन सा कोण है? कोण OAB बराबर होगा किस कोण के? कोण BOC के। कहा है कि I बराबर क्या है? R है। तो कोण BOC के कैसा होगा? बराबर। किस कारण होगा? परावर्तन के नियम से। ठीक है। ये तुम्हारा समीकरण बन गया पहला। अब इसके बाद एक चीज और देखो, जब ये तुम्हारा R है तो ये भी तुम्हारा सम्मुख कोण कैसा होगा? R ही होगा। भाई ज्यामिति के अनुसार सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये नहीं ध्यान देना। तो एक चीज और देखो, ये R है, ये भी परावर्तित किरण है। ये क्या डाला है बीच में? अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है? R। R बराबर R होगा। तो एक शर्त और लग जाएगी, I बराबर R भी है तो कोण AOB। कौन सा? कोण AOB बराबर किसकी होगा? ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि I बराबर क्या होता है? R होता है। ये शर्त हम पढ़ चुके हैं। तो ये बराबर होगा कोण FOC के। काय के बराबर होगा? कोण FOC के। ये तुम्हारा हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब लिख दो समीकरण 1 व 2 से
और जब इन दोनों समीकरण के बाएं पक्ष दोनों बराबर है तो दाएं पक्ष भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख दो कि कोण BOC बराबर काहे को कोण FOC के। थोड़ा इसमें देख लो चित्र में, कोण BOC यही बताया था हमने, शीर्ष अभिमुख कोण है। कोण BOC बराबर किसका है, कोण FOC के। यानी कि ये वाला कोण ये वाले कोण कैसे हैं आपस में, बराबर है। अब एक शर्त थोड़ी और समझ लो, यदि हम कहें कि ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी, क्या होंगी, समांतर रेखाएं। अब यदि इसमें एक हम अभिलंब डाल दें तो ये वाला कोण तो कैसा था, बराबर था। लेकिन ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के भी कैसे होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, बराबर होगा। ये कहलाते हैं संगत कोण। यदि इन दोनों कोणों का मान 45 होगा तो इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। जब इसका मान 90 डिग्री होगा तो आपस में ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। कैसी होंगी, बराबर। अब ऐसे नहीं समझ में आता तो ये कोण कौन सा है, R है। ये वाला कोण कौन सा था तुम्हारा, I था। तो ये वाला कोण भी तुम्हारा कौन सा बनेगा, I। तो I बराबर क्या होता है, R। जब ये दोनों आपस में संगत कोण बराबर है तो ये 45 की होंगे, तो समझ लो ये कितने का होगा, 90 का होगा। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो क्या लिख देंगे हम कि OF बराबर किसकी होगा, FC के। काय के होगा, FC के। ये तुम्हारा हो जाएगा समीकरण तीसरा। अब छोटा सा चीज और लिखनी है, क्या लिखनी है, यदि हम दर्पण का द्वारक बहुत छोटा कर दें, मतलब कि दर्पण को बिंदु आकार का कर दें, तुम्हारा O खिसक के कहाँ जाएगा, P के पास, और F भी तुम्हारा कहाँ पहुंच जाएगा, P के पास। यानी कि OP बराबर क्या हो जाएगा, PF। क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। अब इसमें लिख दो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा करने पर जिससे OP बराबर क्या हो जाए, क्या हो जाए, OP नहीं, OF क्या हो जाए, OF बराबर क्या हो जाए, PF। ये तो कोई मतलब ही नहीं होता, यहाँ पे कौन हमने लंब डाला है, OF बराबर क्या होना चाहिए, PF होना चाहिए। ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाए, OF बराबर PF हो जाएगा। इतना लिख दो। अब देखो समीकरण 3 से करेंगे तो OF बराबर क्या है तुम्हारा, अभी FC क्या है, यानी कि OF ये वाली भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है, FC के। तो हमने लिख दिया। चूंकि अब यहाँ लिख देंगे क्या, OF बराबर क्या दिया है, PF। ये दिया है कि नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि PF बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, FC हो जाएगा कि नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, वहां दिखाई नहीं देगा नहीं तो नीचे। PF बराबर हमें क्या मिला, FC। PF बराबर FC। अब FC दूरी कौन सी है, ये वाली है। हमने एक दिन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह पर पाठ पढ़ाए थे। उसमें क्या FC की कोई दूरी बताई थी, नहीं बताई थी। ये तो कोई FC होता ही नहीं है। हाँ, CP जरूर होता है, या PC दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी होती है, जिसको हम R बोलते हैं। बताया था ये, तो ये तो बताया था, लेकिन FC नहीं बताया था। तो एक बेचारा FC है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, PF चाहिए। यानी कि इतनी दूरी तो हमें, यदि हम कहें चूंकि CP बराबर क्या होता है, CP बराबर इतनी पूरी दूरी है, तो क्या हो जाएगी, CF तो तुम्हारा है ही है कि नहीं इतना। अब इतना टुकड़ा और इसमें जुड़ेगा, जब तो पूरा आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा कि नहीं। और जब CP हमें चाहिए तो अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, PF एक जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ बस तो जोड़ नहीं सकते, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा हमें PF। तो क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा, PF प्लस PF बराबर FC प्लस PF। अब इसको लिख सकते हैं कि 2PF बराबर होगा CP, होगा कि नहीं, काहे, चूंकि ये यहाँ पे लिखा भी हमने CP बराबर है CF प्लस PF के, इसके बराबर है ये, तो हमने यही CP लिख दिया है। अब दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी तुम्हारी क्या कहलाती है, F कहलाती है ना।
तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, यहाँ से पूरी यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है बताओ? क्या कहलाती है? आर। या इसी को क्या बोला जाता है? 2f। यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस की कितनी होती है? 2 गुनी होती है। तो बस तो लिख दो 2 और pf, यानी कि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या है? a। तो हो गया 2f बराबर दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र C तक की दूरी क्या है तुम्हारी? r। तो क्या निकला? 2f बराबर r या f बराबर r/2। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? ये किसके लिए सिद्ध किया हमने? उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए हमने कल कर लिया था। जिसने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी हम लिंक दे देंगे। ये तो था तुम्हारी कक्षा 10 की साइंस। अब जैसे यदि आप वीडियो ज्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपके हाई स्कूल की इंग्लिश की वीडियो भी आने लगेंगे। हमारे साथ हमारे संदीप मार साहब बैठे हैं, इंग्लिश के टीचर, बढ़िया। तो बढ़िया आपको वीडियो देंगे मार साहब। थोड़ी आप आके बच्चन के बताओ और कब से वीडियो आप देने लगो, अगले सत्र से दो कि कब से दो। थोड़ी आ जाओ आप 2 मिनट के लाने अगले सत्र से। ठीक है, तो भैया अगले सत्र से तो मैं इंग्लिश की वीडियो भी मिलने लगे, बढ़िया कोचिंग में भी आप आओ तो बढ़िया वीडियो मिले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।